नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कल यानी कि 19 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया था कि आप में से वो तमाम अभ्यर्थी जो विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनका मार्क्स कम है या किसी भी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को पोल काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पोल काउंसलिंग क्या होता है, पोल काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और पोल काउंसलिंग की पूरी एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सब कुछ हम आपको एक एक करके आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ काशी विद्यापीठ में पढ़ने का सपना देख रहे हैं और एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि कल ये नोटिफिकेशन 19 दिसंबर को जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन में जो इसका सार है, जो इसका समरी, जो आपको हम एक इजी वे में समझाना चाहते हैं कि विद्यापीठ ये कह रहा है कि विद्यापीठ में कई राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सीटें जो है विद्यापीठ की रह गई हैं और उन कोर्सेज में विद्यापीठ अपना पूल काउंसलिंग के माध्यम से अपने सीटों को भरना चाहता है और उसके लिए छात्रों के आवेदन काशी विद्यापीठ ने आमंत्रित किए हैं। कहने का मतलब यह है कि वो तमाम अभ्यर्थी जो पढ़ने के लिए विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, उनको एक अवसर दिया गया है कि आप अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग करें और इस जो है प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। पोल काउंसलिंग का बेसिकली मतलब यह होता है कि एक निश्चित समय पे सभी को एक समान अवसर प्रदान करना। पोल काउंसलिंग का मतलब यह है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप एडमिशन ले, नहीं है तो आप एडमिशन ना ले। कहने का मतलब यह है कि इसमें पूरी तरह से रहती है स्वतंत्रता और जो है एडमिशन और सीट की उपलब्धता के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। तो विद्यापीठ का कहना यह है, ध्यान दीजिएगा, पोल काउंसलिंग के लिए आपको जो है लास्ट जो है मतलब 22 दिसंबर तक आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं लॉगिन करके, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज 20 दिसंबर को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 22 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एक विशेष तौर पर बात याद रखने वाली है कि इसमें जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो। जनरल कैटेगरी का मतलब क्या है कि अनरिजर्व, इट्स मीन कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब यह कि पोल काउंसलिंग के लिए मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया तो विद्यापीठ अनरिजर्व करके एक ही बार में सभी छात्रों का लिस्ट निकाल देगा। अनरिजर्व का मतलब क्या है, उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तमाम बच्चे रहेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि अनरिजर्व का मतलब केवल जनरल के बच्चे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में सारे एडमिशन होंगे। इट्स मीन कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बच्चे अप्लाई करेंगे मैक्सिमम चांसेस उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप पोल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, इन कोर्सेज का नाम याद रख लिए, बीए बीकॉम, बीम्यूज, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीसीए, एमकॉम, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएसडब्ल्यू और एमए सोशियोलॉजी और एमए साइकोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि संभवतः मैक्सिमम में केवल पेड सीटें ही हैं। पेड सीट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि मान लीजिए किसी भी कोर्स की रेगुलर फीस 2-2.5 रुपए है, तो पेड में क्या होता है कि आमतौर पर 2 से 3 गुना उसका फीस ज्यादा होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। बस केवल फीस आपसे ज्यादा लेंगे, बाकी पढ़ाई या किसी भी फैसिलिटी में आपको ये अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे आप पोल काउंसलिंग के लिए अप्लाई। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले इसके लिए आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट विच इज mgkpac.in पे आएंगे और यहाँ पे जो आपका एडमिशन का पोर्टल है, यूनिवर्सिटी एडमिशन, यहीं पे आप करेंगे टैप, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, अप्लाई फॉर पूल काउंसलिंग या पोल काउंसलिंग। और जैसे आप इस पे टैप करेंगे, आपका यूजर नेम में ईमेल आईडी डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और आप करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो देखिए, हालांकि मैंने एक छात्र का यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो आप जब वहां पे ईमेल आईडी डालेंगे, हालांकि मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक, कुछ छात्र कहेंगे कि सर आप दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो भाई पूरी प्रक्रिया को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई फॉर पूल काउंसलिंग पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बार बार खुल जा रहा है, मुझे एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, तब आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप पूरी प्रक्रिया को समझे। देखिए, अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग जब आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन पे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और जो भी आपका जो है यहाँ पे जो भी आपका रहा होगा, जो है आपका जो भी ईमेल आईडी रहा होगा, ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा। मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ शुभम का। ठीक है, यहाँ मैं शुभम का जो है यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए,
कुछ छात्र हमारे हैं जिनका डेटा हमारे पास है, तो मैंने इनका डाल दिया है। पास देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका 5/7/2002 डेट ऑफ बर्थ है तो 05/07/2002 डाल देंगे, मतलब एक ही बार में, ठीक है। और यहाँ पे इस कैप्चा को आप कर लीजिएगा ऐसे करके, देखिए AR है तो AR और HB इसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा और यहाँ पे लॉगिन पे टैप कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पे टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सिंपल यहाँ पे अप्लाई कोर्स गेट पास पे आप कर देंगे टैप। जैसे आप टैप करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल आप उस पर टैप कर देना। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिएगा ध्यान से, इस पे आप कर देंगे टैप। देखिए जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे करेगा श्योर, आप ओके पे टैप कर देंगे, ठीक है। ओके पे आप टैप कर देंगे। जैसे ओके पे आपने टैप किया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाइड सक्सेसफुली, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इतना काम आप सब लोग कर लेंगे जिन जिन कोर्सेज में सीटें बाकी हैं और जिनको करना है। तो अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग आपका हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा कि 22 दिसंबर के बाद विद्यापीठ एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा उन तमाम कोर्सेज के, और आप मान के चलिए कि 25 से लेकर के 30 के बीच, यानी कि इस पूरे महीने, मतलब कि इस महीने में मान के चलिए कि 25 से लेकर के 30 के बीच में आपके कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एक ही विकल्प है, आप ऐसे जो है अप्लाई कर दीजिएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको एडमिशन का मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया सेम रहेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। अब कुछ छात्र ये कहेंगे कि सर मेरा इतना मार्क्स है तो मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सर मेरा इतना मार्क्स है, सर ये बात है वो बात है। देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है, आपका मार्क्स जो है 100 नंबर है, 50 नंबर है, 150 नंबर है, 200 नंबर है, कोई कैटेगरी है, डजंट मैटर। आप सब लोग इस पोल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि उन तमाम कोर्सेज, इन कोर्सेज का नाम याद रखिए भाई, केवल इन्हीं कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं पोल काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा किसी भी कोर्स में विद्यापीठ में सीटें खाली नहीं है। तो आई होप कि इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एकदम इजी वे में आपको समझाया है और प्रैक्टिकली समझाया है, और मेरे ख्याल से इतना आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी, और आपके एग्जाम्स, और कह सकते हैं एग्जाम तो नहीं कहेंगे, आपके एडमिशन के लिए बेस्ट विशेष। आई होप, और मैं उम्मीद यही करता हूं और मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि आपका एडमिशन विद्यापीठ में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।